आशीर्वाद से सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने महायुति के उम्मीदवार पराग भाई शाह को ये भी फॉर्म दिया और उनका टिकट विधानसभा का चुनाव फॉर्म भरने के लिए आज लाखों की तादाद में जनता आई थी। और पराग भाई का जो काम है पिछले हम लोग ने कोरोना में भी देखा है और आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर जब से पराग भाई एमएलए बने आपने खुद भी महसूस किया होगा कि घाटकोपर ईस्ट में पंतनगर हो, गरड़िया नगर हो, 60 फीट हो, 90 फीट हो, विकास का बहुत बड़ा काम हो गया। सारे बिल्डिंग्स जो छोटी थी लोगों के घर छोटे छोटे थे उनको डेवलपमेंट करके बड़े बड़े घर लोगों को मिल गए। रामाबाई और कामराज नगर में भी पराग भाई के ही कार्यकाल में एमएमआरडीए का प्रोजेक्ट शिंदे साहब ने मंजूर किया, फडणवीस साहब ने मंजूर किया और 17,000 घरों को वहाँ पे एसआरएम में एमएमआरडीए बिल्डिंग बना के घर बना के देने वाली है। और वहाँ पे एमएमआरडीए ने जैसे बीकेसी में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया उसी तरह रमाबाई में भी आरकेसी के नाम पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो यहाँ पे पराग भाई की वजह से पूरा घाटकोपर चेंज होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाली है और इसीलिए जनता भी खुश है, हम सारे खुश हैं। शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, बहुत सारी पार्टियों के लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी जो कि विपक्षी लोग हैं वो भी, कांग्रेस के लोग भी पराग भाई को मदद कर रहे हैं। सवाल है कि जो पिछला चुनाव गया था थोड़ी बहुत नाराजगी देखी गई थी, क्या वो दूर हो गई है? किस तरह लोगों के बीच में जाएंगे आप? पिछले चुनाव में घाटकोपर ईस्ट में तो कोई नाराजगी नहीं थी और जहाँ होगी पता नहीं, लेकिन घाटकोपर ईस्ट में लोकसभा में भी कोई नाराजगी नहीं थी। घाटकोपर ईस्ट में भी हमारे महायुति के उम्मीदवार मीर कोटेचा जी को 35,000 की लीड मिली थी जो कि अच्छी खासी लीड थी। सर, एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार है, दूसरी तरफ महायुति के उम्मीदवार, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सर, क्या कहना है? ये एनसीपी की जो उम्मीदवार है उनको पिछली विधानसभा में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे और पराग भाई को 70,000 वोट मिले थे। अभी आप सोचो कांटे की टक्कर होगी या कैसे टक्कर होगी? जो उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट अगर एनसीपी से ले नहीं सकता है उसके साथ कांटे की टक्कर नहीं होगी। ये एकदम आसान लड़ाई है। इस बार पराग भाई 90,000 वोट के ऊपर जाएंगे और लीड कम से कम 70,000 की होगी। सर, घाटकोपर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं घाटकोपर की जनता से अपील करना कि जो इलेक्शन होता है, लोकशाही में निवडणूक प्रक्रिया होती है, वो न किसी जात के लिए न धर्म के लिए होती है। इलेक्शन कोई भी आदमी लड़ता है या हम वोट किसी के लिए डालते हैं तो काम करने के लिए, विकास करने के लिए, हमारा देश सुधरना चाहिए, हमारे घर द्वार सुधरना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, इसके लिए हम वोट देते हैं कि हमारा जो विकास करता है उसको ही वोट देना चाहिए, न कि जात और धर्म देख के वोट दें। जात और धर्म देख के हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब भी अपने देश का जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो इसलिए किया है, इसमें निवडणूक प्रक्रिया इसलिए की है, हर 5 साल में आपको एक अधिकार दिया है कि जो आपका विकास करेगा उसको आप चुनाव जिता के दो, ना कि मेरे जात का है, मेरे धर्म का है। सही पराग भाई जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको उनको वोट देना है और आपका जब वोट मिलेगा और उस वोट के बल पे आपको 100 गुना से ज्यादा यहाँ पे विकास करके मिलेगा। सर, मनसेनेही आपला उमेदवार दिलाय तर त्यांच्या आव्हानाकडे कसं पाहता? मनसेचा जो उमेदवार आहे तो या ठिकाणी पंतनगरचा आहे आणि मनसेचा उमेदवाराचं थोडंफार या ठिकाणी आव्हान आहे, पण आम्हाला वाटत नाही की ते देखील परागबाईच्या जवळपास येऊ शकते।